वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम गूगल शीट के अंदर एंटर करते हैं, गूगल शीट का इंटरफेस कैसे होता है और हमने इनिशियली कोई डेटा को एंटर करके देखा है। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली देखते हैं कि गूगल शीट में किस तरीके से डेटा को एंटर किया जाता है, उसे एडिट या मॉडिफाई किया जाता है और उसे सेव कैसे किया जाता है। तो सिंपली कोई भी डेटा को एंटर करने के लिए आप गूगल शीट के किसी भी सेल में जहाँ पर आपको डेटा एंटर करना है वहाँ पर अपना कर्सर रखिए और जो डेटा आपको एंटर करना है वो लिखिए। सपोज मुझे यहाँ पर एंटर करना है नेम, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नेम के बाद नेक्स्ट वाले सेल में यानी कि दूसरे कॉलम में अगर मुझे कोई डेटा को एंटर करना है तो मैं टैब की का यूज़ करूँगी और वहाँ पर कोई डेटा को एंटर कर दूँगी। मैंने सपोज यहाँ पर एंटर किया एज और फिर टैब की प्रेस करके मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया मान लो मोबाइल नंबर। मुझे नीचे की तरफ आना है तो मुझे डाउन एरो की का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट की का यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पर मुझे कोई नेम को एंटर करना है, राइट एरो की को प्रेस करके मैंने कोई एज को एंटर किया और फिर मैंने कोई डेटा को फीड किया। नीचे आने के लिए मैं एंटर प्रेस कर सकती हूँ और फिर मैंने कोई नया डेटा को एंटर किया और इस तरीके से मैं टैब की और एरो की मदद से डेटा को एंटर कर सकती हूँ। जैसे ही मेरा डेटा एंटर हुआ है तो ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ है तो ये मुझे जानना है और उसे सेव कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गूगल शीट में डेटा ऑटो सेव होता है, तो ये ऑलरेडी डेटा आपका सेव हो चुका है। इसे देखने के लिए आप यहाँ पर ये जो आपको क्लाउड जैसा एक आइकन दिखेगा जिस पर क्लिक करने पर आपको दिखेगा सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, उस पर क्लिक कीजिए। आपको दिखेगा ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर कोई डेटा को एंटर करते हो तो आप ऊपर देख सकते हैं कि एंटर प्रेस करने पर सेविंग और फिर उसके बाद सेव टू ड्राइव लिखा हुआ नज़र आता है। अब ये पूरा डेटा मैंने आपका एंटर कर दिया है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको डेटा को सिलेक्ट करना है, तो डेटा को सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो या तो सिंपल माउस की मदद से आप उसको रेंज में लेके सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपल एरो की से कर सकते हैं। अगर मुझे सिंपल एरो कीज़ का और शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना है तो मैंने सपोज नेम टू लेकर मोबाइल नंबर वाली पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की का यूज़ करूँगी। मेरी कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाती है। मानो मुझे इसके नीचे वाली रो सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की यूज़ करूँगी तो मेरी सारी रोज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार मेरी ये रो सिलेक्ट हो गई है तो इसको मैं कॉपी कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ या डिलीट कर सकती हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे इसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए मैं या तो एडिट में जाकर उसको सिंपली डिलीट कर दूँ या फिर सीधे इस रेंज को मैं सिलेक्ट करके डिलीट की को प्रेस कर दूँ। ये करने के बाद हम इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं डेटा को रखना चाहती हूँ तो मैं एडिट पे जाकर उसको अनडू कर दूंगी या फिर मैं उसका शॉर्टकट की कंट्रोल Z को प्रेस कर दूंगी। ओके, तो इस तरीके से मैंने देखा कि किस तरीके से मैं डेटा को डिलीट कर सकती हूँ या लिखे अनडू कर सकती हूँ। ओके, अब ये मेरा हो गया है। मैंने देख लिया कि डेटा को कैसे एंटर किया जा सकता है, कैसा डेटा में एक सेल से दूसरे सेल में मैं नेविगेट कर सकती हूँ और कैसे मैं डेटा को डिलीट कर सकती हूँ। पर अगर मुझे कोई डेटा को एडिट या मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मॉडिफाई या एडिट करने के लिए मैं उस सेल को डबल क्लिक करके उस सेल के अंदर जाकर उस डेटा को मॉडिफाई कर सकती हूँ। सपोज ये मोबाइल नंबर को मेरे को M नंबर लिखना है तो मैंने डबल क्लिक किया और M नंबर करके एंटर प्रेस किया तो ये M नंबर मेरा मॉडिफाई होकर आ गया। सपोज मैं इसी वो फ़ोन नंबर लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक ना करके सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऊपर FX और फार्मूला बार नज़र आता है, वहाँ पर भी जाकर मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने उसको जाकर एडिट कर दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया। अब देख सकते हैं मेरा डेटा। अभी तक हमने गूगल में डेटा को एडिट किया है, एंटर किया है और सेव किया है। एडिट करते टाइम हमने सेल को डबल क्लिक किया था या उसकी वैल्यू को फार्मूला बार में जाकर चेंज किया था। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो फार्मूला बार में सेल की वैल्यू नज़र आती है। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये एग्जैक्टली सेल की ट्रू वैल्यू होती है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है? हो सकता है कि शीट में आपको कोई ऐसी वैल्यू दिखे जो सिर्फ डिस्प्ले हो रही है पर उसकी ट्रू वैल्यू कुछ और है। वो कैसे? सपोज मैंने यहाँ पर सेल पे लिखा 2
और नीचे वाले सेल में लिखा इज इक्वल टू 1+1। आप देख सकते हैं शीट पे दोनों जगह 2 नजर आता है, पर जब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो फार्मूला बार पे वैल्यू नजर आती है 2, पर जब नीचे वाले सेल पे जहाँ पर हमने 1+1 लिखा है फार्मूला बार पे नजर आता है इक्वल टू 1+1, यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी ट्रू वैल्यू है इज इक्वल टू 1+1। तो फार्मूला बार हमेशा हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से गूगल शीट्स में डेटा को एडिट किया जा सकता है, एंटर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है और फार्मूला बार में ट्रू वैल्यूज क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल शीट्स में कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।